क्या करते हैं कि चुनाव के समय ध्यान भटकाते। एक पार्लियामेंट की खूबसूरती तब अच्छी होती है जब उसमें अच्छे नेता चुन के आते हैं, और घर से निकाला, संसद से निकाला, इन्होंने जब ऑपोजिशन में एक दबंग और जबरदस्त लीडर आता है, तब जो मुद्दे की बात होती है वो खुल के होती है, एक दूसरे को कटाच तभी को जनता मजबूर करेगी कि भाई हमारे मसलों पे बात। पार्टी अपने हिसाब से, दबंग से, अपने मिजाज से काम करने लगता है। उसमें कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन इसीलिए होता है उस बात को, उस गलती को ठहरा सके। आज पार्लियामेंट में एक ऐसे ही पॉलिटिशियन का उदय हुआ है जो एक शेरनी की तरह दहाड़ती है और अपने आने वाले चुनौतियों को पूरी तरह से तैयार रहती है। चाहे वो पक्ष की बात हो, चाहे वो विपक्ष की बात हो, हर जगह अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। अब कोई और बात करे या ना करे, लेकिन उनकी बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पार्लियामेंट में एंट्री ली है वो अपने आप में मिसाल है। मैं बात करने वाला हूं प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी अपने आप में गांधी परिवार का एक नाम जो सदियों से है और हमारे भारत में आज़ादी से लेकर करके कई वर्षों तक उन्होंने सेवा किया था, जिस वजह से हमारा देश आज इस स्थिति में है। कई सारे काम, कई सारे नाम उनके परिवार से जुड़ा है। प्रियंका गांधी के अगर हम पिता की बात करें, राजीव गांधी एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी विजनरी का कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं कर सकता कि वह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इन्होंने 1984 से लेकर के 89 तक, 84 से 89 तक उन्होंने देश को सर्व किया और एक अच्छे लेवल पे ले गए थे। लेकिन उनकी भी हत्या हो गई। मैंने उसको दोहराया। उनकी माँ की बात करें, उनकी दादी कह सकते हैं, प्रियंका गांधी की दादी की बात करें, इंदिरा गांधी, वो अपने आप में एक दबंग थी, अपने आप में एक सशक्त थी और पूरी तरह से भारत को रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन उनका भी एसिनेशन हो गया। ऐसी स्थितियां पनपते रही, ऐसी चीजें होती रही। उसी बीच में जब वो छोटी बच्ची थी जिनका जन्म 12 जनवरी 1972 का हुआ था, यानी 72, 10, 82 और 84 मीन्स 12-13 साल की उम्र थी, तब अपने दादी का सूचना मिला था, एक न्यूज़ मिला था कि एसिनेशन हुआ था। तो वो दिन कैसा होगा, वो वक्त कैसा होगा, वह मिजाज कैसा होगा, वह संघर्ष कैसा होगा, अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। मैं सिर्फ अभी प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, राहुल गांधी पे भी करती है, जो उस पर भी मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा। लेकिन इस मुद्दे से ये समझ में आ जाता है कि ये कौन सा परिंदा का नाम है, ये किस तरह का मिजाज रखती है, किस तरह की समझ रखती है। वैसे मृत्यु हो जाने के बाद कुछ वक्त बाद सब ठीक चल रहा था, अपनी पढ़ाई कर रही थी और धीरे धीरे वहाँ से दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद वह अपनी देहरादून में पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन महज 5 साल बाद यानी 1991 में उनके पिता का भी इसी तरह से हत्या हो गया था। अब वो स्थितियाँ कैसी होगी और परिस्थितियाँ होगी जिसके सर से कहते ना उसका साया ही छिन गया हो। किसी का उम्र में 15-16, 17 उम्र में उनके पिता जो विजनरी थे वो ही नहीं रहे, जो सिर्फ एक पिता ही नहीं थे, पूरे देश को संभालते थे, और वह उनका साया उनसे छीन जाता है। तो कैसी स्थितियां होगी, कैसी दर्दनाक सीन होगा और क्या उनके अंदर वो पीड़ा होगी, इसका व्याख्यान हम सभी लोग समझ सकते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि वही लोग समझ सकता है जिनके सर पे वो छाया हट जाती है। ऐसे तो कुछ भी नहीं पता होता है, और ख़ास करके वैसे लोगों की साया जिनका पावर का कोई, कहते हैं ना, जिनका पावर का कोई हिसाब नहीं है, यानी विजनरी मैन, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर्स वैसे स्थिति में चले जाते हैं। तो उन 2 बच्चों का क्या होता होगा। वही प्रियंका गांधी के साथ भी हुआ। वो ऐसी स्थिति में सब सारी चीज़ें देखी गई। उसके बाद उसे पढ़ाने के लिए वहाँ से हटा करके फिर से दिल्ली लाया गया और घर पे ही सारी पढ़ाई लिखाई की। फिर दिल्ली से जाना, और वहाँ से उन्होंने दिल्ली से ही बीए में ग्रेजुएट की, साइकोलॉजी में ग्रेजुएट की, उसके बाद एमए की और बुद्धिस्ट की पढ़ाई की। ये सब सारी घटनाएं चल रही थी।
अब मुझे लगता है कि बुद्धिस्ट की पढ़ाई, क्योंकि जब मैं उससे पहले 4-5 साल पहले जब इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाता था, जब मैं पॉलिटिकल सेक्टर में से नहीं था, तो ज़्यादा अनुभव नहीं था, बट हमेशा मैं यही सोचता था कि जिस तरह से राहुल गांधी को ट्रीट किया जाता है, जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था 2014 से लेकर के टिल नाउ 2019 तक, उनकी ऐसी स्थितियां बना दी गई है कि उन्हें एक ऐसे नाम से पुकारा जाता है जो अपने आप में अशब्द लगता है, एक गाली लगता है। ऐसे किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी भी पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए जिस तरह से उन्हें किया जाता है। एक पप्पू नाम से संज्ञा दी गई है, यानी आप पार्लियामेंट की चीज़ों को कहीं ना कहीं डरा देते हैं, खराब कर देते हैं, और शायद यही परिस्थितियां 14 से लेकर के अभी तक बनते आ रही थी, और राहुल गांधी की स्थितियां कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही थी। साथ में उनकी मां सोनिया गांधी, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छे लीडर थे, लेकिन वह पक्ष कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी, और कहीं ना कहीं वह सहम करके रह जा रहे थे। कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग अटेंशन, कहीं ना कहीं कई सारी प्रॉब्लम्स जो होती आई है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो कौंध रहा था, कहीं ना कहीं धरातल में कौंध रहा था। इसलिए कहीं ना कहीं अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो उनकी छवि उनकी दादी में तो मिलती है, उनके पिता में तो मिलता है, बट एक डर, एक इंटेंशन, वो थ्रेट कहीं ना कहीं मन में था कि जैसे दादी का हुआ, जैसे पिता का हुआ, क्या पता और घर में ऐसी अनहोनी ना हो जाए। इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल में कैरियर रखना अच्छा नहीं समझा, और अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद धीरे धीरे वो सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जिनके खून में ही पॉलिटिक्स हो उन्हें कौन रोक सकता है, और यही हुआ। वो धीरे धीरे इंटर करना शुरू कर दिया, और ऐसी ही परिस्थितियां आने शुरू हुई, और हर जगह जाने की कोशिश भी की। लेकिन 1997 में उनकी शादी हो गई थी रॉबर्ट वाड्रा से, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी और एक बड़े बिजनेसमैन थे, और वहाँ शादी हो गई। उसके बाद से प्रियंका गांधी अब प्रियंका वाड्रा रह गई, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम से जाने लगी। फिर अपना मिजाज उधर था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी लगता था, क्योंकि वो खून था, वो प्यार था, और अपने भाइयों को, अपने माँ को उस संघर्ष में देख रही थी। तो कहीं ना कहीं लगा कि अब हमें सपोर्ट देना होगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में आना पड़ेगा। लेकिन वो ज़्यादा एक्टिविटी में नहीं थी। उनके बाद बच्चे उच्चे हुए, उसके बाद से यानी 2000 की बात करें तो वो धीरे धीरे सक्रिय होने लगी, और वहाँ से मेन अगर कहते हैं जो सक्रिय हुए थे 2004 से, वो पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। यानी कई वर्षों के बाद, शादी के भी कई वर्षों के बाद वो सक्रिय हो गई थी पॉलिटिकल कैरियर में। यह कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं बाहर के थ्रेटनिंग को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं ऐसे फैमिली में इस तरह की घटनाएं को रिप्रेजेंट करता है, और लोग उसे किसी और नाम से दे जाते हैं। लेकिन शेरनी का जो बच्चा है, या उसे कहते ना कुछ दिन के लिए अगर आप कुत्तों के साथ भी रख दोगे ना, तो बिहेव कुत्ते के जैसे हो जाते हैं। लेकिन उसे जब पता चल जाता है कि मैं शेरनी हूं, जैसे वो बड़ा होता है तो सारे कुत्ते अपने आप भाग जाते हैं। तो वैसे ही होती है वो सारी कलाएं, वो सब कुछ गुण वो पहले से था, बट वो सारी पोजिशनिंग्स ऐसे बन पाई थी जिसके वजह से वो पॉलिटिकल कैरियर में एंट्री नहीं कर पा रही थी। लेकिन 2004 में अब लगा कि अब कैंपेन करना है, क्योंकि उनकी माँ पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी में उभर रही थी। सोनिया गांधी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी, और उसी में कैंपेन मैनेजर के रूप में वो आई और पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने लगी। एक दबंग मिजाज, एक युवा चेहरा, और एक अच्छी पर्सनालिटी, और बात करने का एक लहजा, और एक साइकोलॉजिस्ट, दूसरा बौद्धिस्ट, हर तरह का ज्ञान हर तरह से देना और कैंपेन करना, वो काफ़ी कुछ लोगों को सराह रहा था और एक नया चेहरा दिख रहा था। और उसी में कहीं ना कहीं वो लोकप्रियता भी बटोर रही थी, और अच्छी तरीके से वो कैंपेन को कर पाई, और बहुत सारे इलेक्शंस में भी वो अपनी राजनीति बनाई और अपने माँ को उस लेवल पे पहुँचा दी, और उनकी माँ ने भी जीता था। उसमें कांग्रेस एक अच्छी पोजिशनिंग्स बनाई थी और अच्छे लीड कर रही थी और अच्छे जगह पर भी थी। और कहीं ना कहीं इसका असर था कि उनके पिता और उनके, अगर हम दादी की बात करें, कहीं ना कहीं वो लेगेसी था, कहीं ना कहीं उनके प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो चीज़ें दिख रही थी, और उसमें 2004 में एक अच्छा खासा जीत भी हुआ था। उसके बाद 2007 में
अपने भाई के भी कैंपेन में वो साथ देने लगी और इसी तरह से धीरे धीरे वो काफ़ी सक्रिय होने लगी और धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री करना शुरू कर दी। लेकिन स्थितियां चरमरा गई जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और एक नई परिस्थितियां प्रकट होने लगी। उनकी जो गतिविधियां थी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और कांग्रेस की स्थितियां धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही थी। तो ऐसी स्थितियां में क्या करना है, या तो आप भाग जाओ नहीं तो फिर से दहाड़ो, और वही चीज़ उनमें है। कहते ना कि एक शेरनी कभी भी चुप नहीं रहती है, और फिर से दहाड़ने के लिए फिर से उन्होंने 2019 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट बन गई, यानी जनरल सेक्रेटरी बन गई और वहाँ से पूरी तरह से यूपी, ईस्टर्न यूपी को पूरी तरह से संभालने लगी और हमेशा फ्रिक्वेंट विजिट करती थी, रायबरेली और अमेठी की फ्रिक्वेंट विजिट करती थी। इस वजह से राहुल गांधी कभी भी वहाँ से हारे नहीं हैं, यानी वहाँ रायबरेली और अमेठी की सीट उनकी अपनी हो गई थी और इसके लिए वह बहुत मेहनत की, लोगों से कैंपेन करना, मिलना और उनकी पुकार सुनना, और कई बार अपने कैंपेन में कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसे ऐसे कैंपेन निकाली और बहुत काम करी। और सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? मिलता है जब वुमेन दहाड़ती है तो वह दिखता है, जब तक वो चुप रहती है और घर में चल्ले चौके करती है तो उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। जब वो निकलती है और दहाड़ती है तब एक अच्छी शेरनी का इम्तहान होता है और वहाँ से उन्होंने सफ़र और बढ़ाना शुरू कर दिया। 2019 से वो कैंपेन करना शुरू कर दिया और भी हर जगह बढ़ने लगी और उस समय कांग्रेस की स्थितियाँ बदतर हो गई, क्योंकि उस बार भी नरेंद्र मोदी फिर से री इलेक्टेड हुए, यानी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और राहुल गांधी को और भी नीचा ट्रीट किया जाता था। पार्लियामेंट में उन्हें लोग मजाक उड़ाने लगते थे, हर बातों को लेकर के कहीं ना कहीं मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह उन्हें एक पप्पू की संज्ञा देने लगी, कहीं ना कहीं एक इमेज को गलत दिखाया गया। तब फिर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और प्रेसिडेंट अर्जुन खड़गे सब मिल करके एक कैंपेन स्टार्ट किया और भारत जोड़ो की मुहिम स्टार्ट हुई और उसमें प्रियंका गांधी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। दोनों भाई हमेशा ट्रेंडिंग, भाई बहन हमेशा ट्रेंडिंग में रहते थे, हमेशा न्यूज़ में रहते थे, लोगों से सर्व करते देखे गए, मिलते देखे गए और कहीं ना कहीं वह एक बहुत अच्छी सोच थी, एक बहुत अच्छी शुरुआत थी जिसके वजह से उनका क्रेज बढ़ा, नाम बढ़ा और लगा कि अब राहुल गांधी में उनकी पिता की प्रतिमा धीरे धीरे उभरने लगी और कहीं ना कहीं वो प्यार, कहीं ना कहीं वो सिलसिला अब राहुल गांधी में भी लोगों में दिखाई देने लगा। जैसे तो प्रियंका गांधी में तो था ही, लेकिन प्रियंका गांधी का वो सपोर्ट मिलना और साथ में मुहिम में जुड़ना अपने आप में एक ज़बरदस्त इनिंग हुआ कर रहा था और उसको ही परिणाम था कि 2000 जो इलेक्शंस हुआ था 2024 में इस बार भी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार मामला बहुत टफ हो गया था, यानी वो अकेले दम पे मेजोरिटी में सरकार नहीं बने, यानी कोलैबोरेशन में बने। इससे पता चल जाता है कि राहुल गांधी की औकात अब बढ़ गई है, अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी और धीरे धीरे अपनी वो लेवल को बढ़ा रहे हैं, एक अच्छे लीडर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं अपने पिता का वो सौगात वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें प्रियंका गांधी का एक अहम भूमिका रहा। उन्हें ये लग गया कि अब पार्लियामेंट में अब हम जाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से अपने भाई को मजाक होते हुए देखा, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की। पार्लियामेंट से तो बाहर बोल पाना, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर चुप होना अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता था और यही उनके मन में कहीं ना कहीं भाग गया था और कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब कुछ करना है। और तब फिर उन्हें एक चुनौती, एक मौका फिर 2024 में आया और वहाँ से नवंबर में केरला के वायनाड में वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट की और रिकॉर्ड तो कहते हैं ना विक्ट्री पाई, यानी 4,10,931 वोट से विजयी हुई और वहाँ से अपना परचम लहरा दी और वहाँ से सीधा पार्लियामेंट में इंटर की। और अब पार्लियामेंट में जिस तरह से इंटर की, वो हुजूम, वो प्यार, वो सब कुछ देखते ही समझ में आ गया था कि अब
वह इंसान, वह जो लड़की थी, अब वह लड़की अब नॉर्मल नहीं रही। जिस तरह से वो शेरनी की बच्ची थी, अब वह शेरनी फिर से दहाड़ने के लिए पार्लियामेंट में इंटर कर गई। अब जो लड़ाई होगा, अब जो पार्लियामेंट होगा, एक नया पार्लियामेंट होगा। यानी अब सरकार भी अच्छे हैं और अपोजिशन भी अच्छे हैं। अब बातें सही की होगी, अब मुद्दे भी होंगे तो क्लियर और क्रिस्टल क्लियर होंगे। यानी अब जो संग्राम होगा, अब जो बातें होंगी, अब विकास की होगी। और जिस तरह से जहाँ जहाँ सरकार कमज़ोर पड़ रही है, वहाँ शेरनी दहाड़ेगी और अब कोई चुप कराने वाला भी नहीं हो पाएगा। तो अब बहुत कुछ बदलने वाला है। अब पार्लियामेंट का न्यू सेशंस तैयार होने वाले हैं और उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब ऑपोजिशंस में भी खलबली मच गई है। चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे कोई और भी मंत्री हो, चाहे जितना भी और सांसद हो, उनके आने से, प्रियंका गांधी की एंट्री से ही लोगों में खलबली मच गई है कि इनके पास अगर कुछ बोला तो ये तंज कसती है, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट है, बुद्धिस्ट है और एक परिवार का दिया हुआ कहते विरासत का नॉलेज है और कहीं ना कहीं उनके पिता का सौगात है, उनके दादी का प्यार है और झलक भी दिखता है। बाकी अब सब कुछ चेंज होने वाला है और इसी तरह से अब प्रियंका गांधी का नया सफ़र शुरू होने वाला है, एक नई एक्शंस में आने वाली है और कहीं ना कहीं अपने पिता और दादी की जो रास्ते थे उनको आगे बढ़ाने वाले, वो लीड करने वाले। और दूसरी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी को सपोर्ट की ज़रूरत थी, एक सपोर्ट के रूप में भी दिखने लगा। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई बहन 18वीं लोकसभा में दोनों साथ दिख रहे हैं और साथ साथ माँ भी दिख रही है। यानी एक पार्लियामेंट में माँ, बहन, भाई का कॉम्बिनेशंस भी दिख रहा है। यानी अब दहाड़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, अकेला ही काफ़ी है। और शेरनी हमेशा वार करने में चूकती नहीं है। तो अब ऑपोजिशंस का भी टेंशन्स बढ़ रहा होगा, मुद्दा भी गंभीर हो रहा होगा। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। आपके मानस पटल में कौन सी विचारें कौन रही है? जिस तरह से गांधी का एंट्री हुआ है, जिस तरह से प्रियंका गांधी एंट्री की है, प्रियंका अब प्रियंका गांधी नहीं रही, प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हुई है। आपके मन में ऐसी कौन सी विचारें कौन रही है? किस तरह से ऑपोजिशंस में टक्कर देने वाली है? अब जो लेवल है कांग्रेस का, अब लेवल राइज अप करेगा और तो किस लेवल पे करेगा? ऐसी क्या क्या हो सकती है? आने वाला 2029 का इलेक्शंस पे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सब कुछ अपने कमेंट के माध्यम से हमारे तक शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।